वेलकम टू थायराइड अनमास्क रीडिफाइनिंग थायराइड केयर। मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र पंदिलवार, फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर पंदिलवार थायराइड। आज का जो एपिसोड हम लोग लेने वाले हैं वो एक ऐसे डिसीज़ के ऊपर है जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म के 90% ऑफ द पेशेंट सफ़र कर रहे हैं। तो वो डिसीज़ का नाम है हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस। हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस एक ऐसा डिसीज़ है जिसमें हमारी इम्यून सिस्टम हमारे खुद के थायराइड को अटैक करती है और रिजल्ट होता है पेशेंट लैंड होता है हाइपोथायराइड में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस है क्या, और अगर आपको हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको एक शॉकिंग ट्रूथ बताने वाला हूँ। वर्ल्ड की 7.5% ऑफ द पॉपुलेशन हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस से सफ़र कर रही है। ये सिर्फ इंडिया का नहीं, ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस क्या होता है हम लोग आप ये देखते हैं। हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है जिसमें हमारी इम्यूनिटी सिस्टम हमारे ही थायराइड को अटैक करती है। धीरे 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 ये अटैक की वजह से आपके थायराइड के सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, और जब आपके सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो पेशेंट्स हाइपोथायराइड में लैंड होते हैं। तो इस केसेस में हमें ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें सिर्फ TSH पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, हमें इस केस का रूट कॉज भी देखना है कि हाइपोथायराइड के पेशेंट्स में सिर्फ हम लोग थायरॉक्सिन या लिवोथायरॉक्सिन देके हमें इतना रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिन केसेस में पेशेंट्स रिपोर्ट्स लेके आते हैं, जैसे हम लोग उसको बोलते हैं TPO एंटीबॉडीज़ या थायरोग्लोबिन एंटीबॉडीज, या कुछ लोग सोनोग्राफी लेके आते हैं जिसमें लिखा होता है कि थायरॉयडाइटिस। तो ये जो हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस के पेशेंट्स होते हैं इनको लोगों ने बताया रहता है कि आपको हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस है, बट किसी ने उनको एक्सप्लेन ही नहीं किया कि उनको इसमें क्या करना चाहिए। तो आज के एपिसोड में हम लोग इस चीज़ के बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन देंगे। अब हम देखते हैं इम्यूनिटी सिस्टम हमारी बॉडी में कैसे काम करती है। तो इम्यूनिटी सिस्टम समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। ऐसे इमेजिन करिए कि इम्यूनिटी सिस्टम है जो एक हाईली ट्रेंड सिक्योरिटी की टीम है। उसका एक काम है हमारे ओन सेल्स को पहचानना और फॉरेन इन्वेडर्स को पहचानना। जैसे कि समझिए एक अपार्टमेंट में आप रह रहे हो, उसमें सिक्योरिटी एजेंसी आपकी प्रोवाइड की हुई है। तो सिक्योरिटी एजेंसी का काम क्या होता है, जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनको गेट से अंदर छोड़ना, और जो फॉरेन्स है या जो अननोन पर्सन्स है उनको एंट्री ना देना। यही काम हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का होता है। इम्यूनिटी सिस्टम क्या करती है, जैसे हमारे मसल सेल्स, थायराइड सेल, किडनी सेल्स, इनको वो पहचानती है। लेकिन जब भी फॉरेन अटैक होता है या फॉरेन इन्वेडर्स का अटैक होता है, जैसे कि फंगाई, बैक्टीरिया, इनका जब अटैक होता है तब वो उसको आइडेंटिफाई करती है और आइडेंटिफाई करके उसको किल करती है। ये सिस्टम हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली काम करती रहती है। लगभग बिलियंस ऑफ सेल्स को डेली आइडेंटिफाई करती है, और जो फॉरेन इन्वेडर्स है वो उनको किल करती रहती है। नॉर्मली इम्यूनिटी सिस्टम परफेक्टली काम करती रहती है, लेकिन हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस में दो चीज़ें गलत होती है। उसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर मिमिक्री, जिसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी कन्फ्यूजन। इस चीज़ में क्या होता है मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हमने लास्ट इसमें सोसाइटी का एग्जांपल लिया था। तो अब क्या हो रहा है, सोसाइटी में एक आदमी घुसने की कोशिश करता है। तो ये कोशिश करने के लिए उसने क्या किया रहता है, उसने आपके सोसाइटी का जो ID कार्ड है वैसा ही एक डुप्लीकेट ID कार्ड वो बनवा लेता है। तो जैसे वो एंट्री करने की कोशिश करता है, आपके सिक्योरिटी गार्ड उसको रोक देते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान वो आपको सिक्योरिटी गार्ड को आपका सोसाइटी का आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड क्या सोचते हैं कि ये पर्सन तो न्यू है, लेकिन इसके पास तो सोसाइटी का आइडेंटिटी कार्ड है। तो यही है मॉलिक्यूलर मिमिक्री। हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस में एग्जैक्टली सेम होता है। जैसे कि कुछ लोग ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं, तो उन लोगों में बहुत बार जब वो ग्लूटेन डाइट लेते हैं तो अपना इम्यूनिटी सिस्टम उसको अटैक करता है। अगर अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ग्लूटेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और थायराइड सेल्स का स्ट्रक्चर या थायराइड सेल के प्रोटीन का स्ट्रक्चर सेम होता है, यानी
ग्लूटेन का आइडेंटिटी कार्ड और थायराइड सेल का आइडेंटिटी कार्ड मिलता जुलता है। तो इन पेशेंट्स में क्या होता है, इन पेशेंट्स में इम्यूनिटी सिस्टम कंफ्यूज हो जाती है। उसको ऐसा लगता है जब वो ग्लूटेन को अटैक करती है तो उसको ऐसा लगता है कि यही पैटर्न तो हमारे थायराइड सेल का भी है, तो मिस्टेकनली वो थायराइड सेल को भी अटैक करने लग जाती है। तो इसी को हम मेडिकल लैंग्वेज में मॉलिक्यूलर मिमिक्री बोलते हैं और ये हाशिमोटोस थायराइडाइटिस में बहुत देखा गया है। अब हम देखते हैं हाशिमोटोस थायराइडाइटिस में विशियस साइकिल कैसे स्टार्ट होती है और वो अपने आप कैसे रिपीट होती जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, थायराइड सेल्स डैमेज हो जाते हैं। उसके 2-3 रीजंस होते हैं, जैसे क्रोनिक स्ट्रेस, कुछ इन्फेक्शन की वजह से, और बहुत बार कुछ मेडिकेशंस वजह से भी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी थायराइड सेल्स डैमेज हो जाते हैं। समझिए कि आपके घर की दीवार को क्रैक लग गई, तो इसके बाद क्या होता है, जैसे थायराइड सेल्स डैमेज हो जाते हैं, थायराइड के अंदर के जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं वो आपके ब्लड में लीक कर जाते हैं। उसमें 2 इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम TPO बोलते हैं, जिसे थायराइड पर ऑक्सीडेज, और थायरोग्लोबुलिन हम लोग बोलते हैं। तो ये दोनों हार्मोन सिर्फ थायराइड के ग्लैंड के अंदर ही रहते हैं, लेकिन जब डैमेज होता है तभी ही ये आपके ब्लड में आ जाते हैं। तो जब इम्यूनिटी सिस्टम इन दोनों हार्मोन्स को देखती है या इन दोनों प्रोटीन्स को देखती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम को पता है कि ये जो हार्मोन्स है ये तो थायराइड सेल के अंदर होना चाहिए। ऐसे समझ लीजिए कि आपके जो घर का फर्नीचर है वो रोड पे आ गया, तो इम्यूनिटी सिस्टम कंफ्यूज हो जाती है और कुछ दिनों के बाद वो उसके अगेंस्ट अटैक करना स्टार्ट कर देती थी। तो किसके अगेंस्ट खुद की इम्यूनिटी सिस्टम अटैक कर रही है? तो 2 चीज़ों के ऊपर, एक थायराइड पर ऑक्सीडेज और थायरोग्लोबुलिन। तो उनके अगेंस्ट 2 पावरफुल वेपन हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बनाती है। तो वो वेपन का नाम है एंटी TPO एंटीबॉडीज और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज। तो ये दोनों एंटीबॉडीज आपके पूरे ब्लड में घूमते रहते हैं और फिर थायराइड सेल्स को जाके थायराइड ग्लैंड और थायराइड सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए, जितना ज़्यादा अटैक हो जाएगा उतना थायराइड सेल्स और डैमेज हो जाएंगे। जितना डैमेज ज़्यादा होगा उतने प्रोटीन्स वापस ब्लड में लीक आउट हो जाएंगे, और जितने प्रोटीन्स वापस ब्लड में आएंगे वापस उतने एंटीबॉडीज फॉर्म होंगे। इसका मतलब है ये जो साइकिल है ये अभी कांस्टेंट और कंटिन्यूअसली चलता रहता है बॉडी में। यानी आपके एंटीबॉडीज आएंगे, आपके थायराइड के सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, TPO थायरोग्लोबुलिन वापस ब्लड में रिलीज होगा, वापस उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगे और ये वापस आपके थायराइड सेल्स को डैमेज करेंगे। तो यही होता है हाशिमोटोस थायराइडाइटिस में, जिसे हम लोग विशियस साइकिल ऑफ हाशिमोटोस बोलते हैं। तो अब इस केस में आपको ये समझा रहेगा, हम लोग जब भी ऐसा केस देखते हैं तो इस केस में आगे क्या होता है। तो इस केस में आगे ऐसा होता है कि ड्यू टू रिपीटेड अटैक्स, यानी कांस्टेंट जो अटैक थायराइड ग्लैंड को हो रहा है, तो कुछ दिन के बाद आपके सेल्स जो हेल्दी सेल्स है वो स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी अनहेल्दी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितने सेल्स अच्छे रहते हैं वही थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं। तो कुछ साल के बाद क्या होगा, कुछ साल के बाद आपके थायराइड हार्मोन का जो प्रोडक्शन आपकी ग्लैंड कर रही थी वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा, क्योंकि आपके हेल्दी सेल्स अभी कम बचे हैं या स्कार टिश्यू में कन्वर्ट होने लग गए हैं। तो यही हाशिमोटोस थायराइडाइटिस के पेशेंट में होता है। जैसे हमने ये शुरुआत की थी, बहुत सारे पेशेंट्स आपने हाशिमोटोस के ऐसे देखे रहेंगे कि जहाँ पे डोज हम लोग स्टार्ट करते हैं 25-50 से, लेकिन वो लास्ट तक आते आते 125 और 150 तक आते जाते हैं। ये जो डिसीज़ का प्रोग्रेशन है, अभी आपको समझा रहेगा कि ये डिसीज़ का प्रोग्रेशन क्यों होता है। ये बिकॉज ऑफ दिस विशियस साइकिल। और इस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, तो जनरली हाशिमोटोस थायराइडाइटिस का कोई भी पेशेंट्स आता है, हम सिर्फ उसका TSH देखते हैं, राइट। TSH देखते हैं, TSH के लिए अल्ट्रोक्सिन, थायरोनॉम, थायरॉक्स यानी लियोथायरोक्सिन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। अभी आप मुझे समझाइए, सिर्फ लियोथायरोक्सिन देने से हाशिमोटोस थायराइडाइटिस का प्रोग्रेशन हम रोक पाएंगे, विशियस साइकिल रोक पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर डिफेक्ट ग्लैंड में है, लेकिन यहाँ पर मेन डिफेक्ट क्यों है, क्योंकि आपका खुद का इम्यूनिटी सिस्टम ही आपके अगेंस्ट चला गया है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है इम्यूनिटी सिस्टम को स्टेबलाइज करना, डिसीज प्रोग्रेशन को कम करना। जब तक आप इन चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तब तक आपका डोज बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि ये जो विशियस साइकिल है और ये जो एंटीबॉडीज़ का अटैक है ये कांस्टेंट रहेगा। अब हम देखते हैं
हाशिमोटोस थायराइडाइटिस में लीकी गट का कंसेप्ट। सो लीकी गट क्या है? लीकी गट को हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो समझिए ऐसे कि हमारी जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है वो एक स्क्रीन जैसी है। सिर्फ और सिर्फ जो एब्सॉर्ब प्रोटीन्स होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसी को पास कर देती है या पास करने की छूट देती है। लेकिन लीकी गट में क्या होता है, वो स्क्रीन्स में बहुत सारे होल्स पड़ जाते हैं। वो होल्स के कारण टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया या अनडाइजेस्टेड फूड ये वापस ब्लड सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, और ये जैसे ब्लड सिस्टम में एंटर कर जाते हैं हमारी इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद वो उसको अटैक करना स्टार्ट कर देती है। इसी को हम लोग लीकी गट बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है, तो ये इवेंचुअली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे आपके थायराइड तक पहुंच जाता है। अब क्या होता है, अब देखिए ये इन्फ्लेमेशन के कारण ग्लैंड वापस डैमेज होना ग्लैंड का स्टार्ट हो जाता है। तो इसके कुछ रिसर्च स्टडीज़ भी अवेलेबल है। जैसे कुछ स्टडीज़ ब्राज़ील में हुए हैं जहाँ पर उन्होंने बताया है कि जैसे एक प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इंटेस्टाइनल जंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, उस प्रोटीन का नाम है ज़ोनुलिन। जितने ज़्यादा ज़ोनुलिन की लेवल बॉडी में होती है उतनी ज़्यादा गट की परमेबिलिटी बढ़ती है या लीकी गट ज़्यादा होता है। तो ये कॉमनली देखा गया है कि हाशिमोटोस थायराइडाइटिस के पेशेंट्स में ज़ोनुलिन लेवल्स ये बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी इन केसेस में लीकी गट ज़्यादा होता है। तो इस केस से हमें क्या समझा, इस केसेस से हमें ये समझा कि हाशिमोटोस थायराइडाइटिस में सिर्फ एक थायराइड का टैबलेट देने के बाद आपका काम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ थायराइड टैबलेट से नहीं होगा। इसके लिए आपको रूट कॉज पे काम करना होगा। तो रूट कॉज क्या है? तो रूट कॉज अभी हमने दो देखे हैं, एक है इम्यूनिटी, गट हेल्थ और इम्यून सिस्टम। सो फिक्स योर गट, calm your immunity system, stop the triggers and reduce Hashimoto's progression। तो अब हम देखते हैं मेरे एक पेशेंट मीरा की स्टोरी। सो मीरा एक मेरी पेशेंट है जिसका एज 38 ईयर्स है और जो हाशिमोटो थायराइडाइटिस की नोन केस है। तो मीरा को 5 साल पहले हाशिमोटो थायराइडाइटिस डायग्नोस हुआ। तब उसका TPO एंटीबॉडीज 380 था और TSH 8.5 था। तो ये सब देख के उनके डॉक्टर ने उनको लियोथायरॉक्सिन 50 mcg स्टार्ट किया था, जो कि करेक्ट डोसेज था। तो अभी लास्ट 2 साल में क्या हुआ, मीरा का जो 50 mcg का डोज स्टार्ट था वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 75 हुआ, 100 हुआ। अभी जब मीरा मेरे पास आई तो वो ऑलरेडी 125 mcg ले रही थी टैबलेट। लेकिन 125 mcg टैबलेट लेने के बावजूद मीरा को हाइपोथायरॉयड के सारे सिम्टम्स थे, जैसे कि वेट गेन, लिथार्जी, फटीग, इरिटेबिलिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे सिम्टम्स मीरा को थे, डिस्पाइट वो 125 mcg कंटिन्यू ले रही थी। तो जब ये हमारे पास पेशेंट आई तो सबसे पहले हमने क्या इवेल्युएट किया, हमने कुछ टेस्ट करवाए। उस टेस्ट में हमें पता चला कि करंटली हमने उसका FT3, FT4 और अल्ट्रा सेंसिटिव TSH किया और बाकी कुछ टेस्ट किया। तो उस टेस्ट में हमें समझ में आया कि इसका करंट TSH वैल्यू जो था वो 6.5 था, यानी मीरा ऑलरेडी 125 की टैबलेट ले रही थी और उसका TSH 6.5 था, यानी वो बड़ा हुआ था। नॉर्मल रेंज हम लोग 4.5 पकड़ते हैं, तो ऑलरेडी 125 लेने के बावजूद भी TSH बड़ा हुआ था और सिम्टम्स भी काफ़ी थे। दूसरे टेस्ट हमने देखे तो उसका ज़ोनुलिन लेवल्स बढ़ा हुआ था, और जब हमने उसका फूड पैनल करवाया तो उसमें हमें दिखा कि वो ग्लूटेन सेंसिटिव है और डेयरी प्रोडक्ट्स को भी सेंसिटिव है। तो इससे हमारा मैक्सिमम डायग्नोसिस का कंफर्मेशन हो गया। ज़ोनुलिन लेवल्स बढ़ने के कारण हमें ये समझ में आया कि लीकी गट हमारा कंफर्म हो गया। तो इस केस में हमने अप्रोच क्या किया, इस केस में हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच किया। इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी क्या, यानी इस केस में हमने जनरली अगर कोई पेशेंट 125 माइक्रोग्राम डोज ले रहा है और उसका TSH बढ़ा हुआ है तो इस केसेस में हम लोग TSH बढ़ने के कारण डोज थोड़ा बढ़ा देते हैं। जैसे इस केस में हम लोग 25 mcg बढ़ा सकते थे, यानी 150 mcg डोज उसको देना चाहिए था। हमने केस में क्या किया, हमने डोज नहीं बढ़ाया। तो हमने क्या किया, 125 mcg कंटिन्यू रखा और उसको बोला कि आप जो हमारा ग्लूटेन फ्री डाइट इसको कंटिन्यू रखिए, डेयरी फ्री डाइट पे हमने कंटिन्यू रखा,
कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हमने इस केस में यूज़ किए हैं, जिसे हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं। इस केस में हमने मेनली हंसपदी, गुगुल और अश्वगंधा, ये कुछ हर्ब्स का इस केस में हमने यूज़ किया था। अब क्या हुआ, हमने ये कंटिन्यू रखा फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद हमें देखने को मिला कि उसका TSH स्टेबल हो गया है। ठीक है, तो हमने विदाउट डोज बढ़ाते उसका TSH पहले स्टेबल कर लिया। उसके बाद लास्ट 6 मंथ से ये पेशेंट हमारे पास है। अभी 6 महीने के बाद जब हमने उसका बाकी टेस्ट किए तो हमें देखने के लिए मिला कि उसके एंटीबॉडीज टाइटर की अच्छे खासे कम हो चुके हैं और उसका TSH स्टेबिलाइज भी है। और इन बिटवीन हमने क्या किया, 125 का जो डोज वो ले रही थी वो टेपर डाउन करके अभी हम लोग उसको 100 mcg दे रहे हैं। तो इस केस से हमने क्या सीखा, इस केस में हमने देखा कि डिसीज प्रोग्रेशन कम नहीं होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस केस में आपको डायग्नोसिस प्रॉपर करना चाहिए कि इस केस में हमने प्रॉपरली ध्यान कहाँ दिया। हमने सिर्फ TSH पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, TSH इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन इस केस में हमने लीकी गट को भी एड्रेस किया, इम्यूनिटी सिस्टम को भी थोड़ा बैलेंस करने के लिए ट्राई किया, राइट। तो ये अप्रोच अगर आप रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस के पेशेंट को हमेशा सफ़र ही करना होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर अप्रोच रखेंगे तो ये पेशेंट स्टेबल भी होते हैं, डोज भी रिडक्शन हम लोग कर पाते हैं। लेकिन बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि सर हाशिमोटो थायराइडाइटिस रिवर्स हो सकता है क्या? तो मैं आपको इसकी एक सच्चाई बताता हूँ। हाशिमोटो थायराइडाइटिस में जैसे हमने ये अभी तक डिस्कशन में देखा, अगर टिश्यूज आपके डैमेज हो चुके हैं, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो चुका है, तो उसका रिवर्सल लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हार्मोन बनाते हैं वो आपके थायराइड के सेल्स ही बनाते हैं, और एक बार सेल्स अगर खराब हो चुके हैं तो वो रीजनरेट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये आप हमेशा आपके ध्यान में रखना कि जो सेल्स ऑलरेडी खराब हो चुके हैं उसको कुछ भी करके रीजनरेट हम लोग नहीं कर पाते। तो इस केस में करना क्या होता है, जो रिमेनिंग सेल्स है उसको प्रोटेक्ट करेंगे या आपके जो मेन इश्यूज है उसको फिक्स करेंगे, जैसे गट और इम्यूनिटी। तो आपका प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज हम लोग हॉल्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में क्या होगा, फिर डोज बढ़ते नहीं जाएगा और सिम्टम्स भी कम होते जाएंगे। तो ये थी हमारी पेशेंट मीरा की स्टोरी। तो अगर आपको हाशिमोटो थायराइडाइटिस है या आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप 2 टेस्ट करवा लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट फ्री T3, फ्री T4 और अल्ट्रा सेंसिटिव TSH, और एंटीबॉडी टेस्ट करवा लीजिए जिसमें TPO एंटीबॉडीज़ और थायरोग्लोबिन एंटीबॉडीज़, ये 2 टेस्ट आप करवा लीजिए। अगर पॉजिटिव रिपोर्ट्स है तो सबसे पहले ग्लूटेन फ्री डाइट स्टार्ट कर दीजिए, डेयरी फ्री डाइट स्टार्ट कर दीजिए और गट हेल्थ के ऊपर फोकस करिए। अगर आप चाहते हैं हमें कंसल्ट करना है तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। आप हाशिमोटो थायराइडाइटिस की लड़ने के लिए जो लड़ाई है उसमें आप अकेले नहीं हैं। डॉक्टर पंदिलवाल थायराइड आपके साथ इस लड़ाई में आपके साथ खड़ा है। तो ये था थायराइड अनमास्क और मैं हूँ डॉक्टर राघवेंद्र पंदिल।